तो चलिए इस हिस्टोरिकल जीत की कहानी को हम शुरू से शुरू करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे कुश ने करवाया था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या में श्री राम जी के एक नहीं बल्कि 3000 से अधिक मंदिर हैं। लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन के सालों बाद इन मंदिरों की हालत खराब होने लगी, इनकी बनावट बेकार होने लगी। इन मंदिरों की खराब हालत देखकर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इन्हें फिर से ठीक करवाया और आने वाली कई सालों तक ये मंदिर अपनी पहचान बनाती रही। लेकिन अब समय आता है 21 अप्रैल 1526 का, और ये वो समय था जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध होना था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और इसी हार से भाई साहब मुगलों का आगमन भारत में हो जाता है। बस फिर आगे होना क्या था। इस जीत के तुरंत बाद यानी कि 1528 में अपने सेनापति मीर को बोल के बाबर ने मंदिर को तुड़वा डाला और उसी जगह पे मस्जिद बना दी। अब आगे कई सालों तक उस जगह पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि इतने समय में मुगल शासक भारत में अपनी मजबूती बना चुके होते हैं। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब निकल लेते हैं तब मुगल शासक कमजोर होने लगती है और इसी मौके को देखकर 1717 में राजा जयसिंह सेकंड, जो कि जयपुर के राजा थे, वो कैसे भी करके मस्जिद के सामने राम चबूतरा का निर्माण कर देते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसे बाहर उस चबूतरे पे हिंदू थोड़ी बहुत अपनी पूजा पाठ कर लेते थे और अंदर मस्जिद में वो अपने काम करते थे। अब ये भाई साहब प्रोसेस कई सालों तक चलती रही, लेकिन 1838 में मार्टिन भाई साहब की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। उस रिपोर्ट में मॉन्टेगो मैरी मार्टिन ने ये लिखा कि मस्जिद की जो पिलर है, बोले तो जो खंबे होते हैं, वो मंदिर से लिए गए हैं। बस फिर आगे क्या होना था। हम सब के अंदर जो सोया हुआ खून था वो अब फूट फूट के उबाल मारने लगा। हम सब एक साथ मिलकर बोले और फिर 1853 में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। बिल्कुल लड़ाई ऐसे हो रही थी जैसे युद्ध हो रहे होते हैं, एक तरफ जनता और एक तरफ मुलायम सिंह का शासन। इस हिंसा से ये रिजल्ट निकला कि मस्जिद के अंदर मुसलमान अपने नमाज अदा करेंगे और बाहर चबूतरे पे हिंदू अपनी पूजा कर सकेंगे और दोनों एक दूसरे की जगह पे नहीं जाएंगे। अब खुले आसमानों के नीचे जो चबूतरे थे उस जगह पे पूजा पाठ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो 1850 में पहली बार निर्मोही अखाड़ा के महंत, जिनका नाम रघुवीर दास था, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह बात रखी कि एक छतरी उस चबूतरे के ऊपर लगा दी जाए जिसे पूजा पाठ करने में दिक्कत ना हो। लेकिन भाई साहब वो अपील भी खारिज कर दी गई। और भाई हम कर भी क्या सकते थे, ना तो हमारी सरकार थी ना ही हम स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन तभी हमारे दिलों में राम मंदिर को लेके एक अद्भुत प्रेम थी। खैर उसी साल 1885 में कांग्रेस पार्टी का निर्माण होता है और हमारी सिचुएशन थोड़ी हद तक ठीक होती है। और इसी ठीक से हम फिर एक बार यानी कि 1934 में बाबरी मस्जिद पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, लेकिन तुरंत ही उसे फिर से बना दिया जाता है। लेकिन वहां पर नमाज बंद कर दी जाती है। समय आगे बढ़ती रहती है और हमें 1947 में आज़ादी मिल जाती है। अब तो राम भक्त बहुत खुश थे, क्योंकि भाई साहब अब हमें आज़ादी मिल गई है तो अब तो राम मंदिर बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन उस समय के जो मौजूदा सरकार थे, जो कि थी कांग्रेस, उनके बातों से ऐसा लग रहा था कि ये राम भक्त की उम्मीद अभी और लंबे समय तक जाने वाली है। 2 साल बाद यानी कि 1949 की समय एक रात को कुछ ऐसा होता है जिससे राम भक्तों की उम्मीद 1000 गुना बढ़ जाती है। उस रात को होता यह है कि अचानक से उस जगह पे भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हो जाती है। वहाँ की सिचुएशन पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। ये खबर सेंटर में बैठे पीएम नेहरू साहब के पास पहुँचती है और भाई साहब वो वहाँ से उस जगह के डीएम के नायर को ये कहते हैं कि अरे भाई वहाँ से फौरन ही उस मूर्ति को हटा दो। डीएम साहब नेहरू जी को कहते हैं कि भैया ये काम बहुत रिस्की है, ये काम तो मत ही कीजिए, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है। और ये कह के डीएम के नायर ने इस्तीफा दे दी। लेकिन नायर साहब ने ये एडवाइस पीएम को दिया कि आप मूर्ति की चारों ओर एक जाल से घेरा लगा दो। नेहरू जी ने वही किया। उन्होंने मूर्ति की चारों ओर घेराबंदी कर दी। अब घेराबंदी करने के बाद बहुत सालों तक सब कुछ नॉर्मल था। अब समय आ जाता है 1980 का, जब बीजेपी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी पार्टी में एक एजेंडा हमेशा राम मंदिर को लेके रहता है। और आगे जितने भी पार्टी थी, जैसे बीजेपी, हिंदू परिषद, आरएसएस, ये सब अपने अपने तरीकों से राम मंदिर आंदोलन को तेज कर रहे होते हैं। इसी बीच 1984 को ये सब सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पीएम इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ये यात्रा वहीं पे बंद कर दी जाती है। लेकिन दोबारा फिर से 1990 में आडवाणी के लीडरशिप में 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि सफल भी होती है। 6 दिसंबर 1992 को कुछ ऐसी घटना घटती है जिसे हम शौर्य दिवस या फिर काला दिवस भी कहते हैं। अब इस दिन होता यह है कि 2 लाख से अधिक कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस समय के पीएम नरसिम्हा राव थे और यूपी के सीएम थे कल्याण सिंह। 2 लाख से अधिक कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को
नष्ट कर दिया। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि वहां की मौजूदा सरकार कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और फिर उस भीड़ पे गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। समझ रहे हैं ना आप भाई साहब, राम भक्तों ने बहुत कुछ खोया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये साइंटिफिक रिपोर्ट देती है कि डिस्प्यूट जगह पे हमें हिंदू मंदिर होने की पूरी अवशेष मिली है। और फिर फाइनली 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है कि ये जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दी जाती है। यार कितने लकी हैं हम। आज आप उनके बारे में सोचो जिन्होंने इसके लिए अपनी जान गंवा दी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें ये सब फालतू लग रहा है, ताकि उनकी आंखें खुल जाए। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन जय श्री राम।